हरि ओम नमस्ते परमहंसास्वागत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के 12 अध्याय में श्री नारद जी के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों का निरूपण किया जा रहा है। इस अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम के असाधारण धर्म और सामान्य सभी आश्रमों के साधारण नियमों का वर्णन किया गया है। 11 में तक हुआ था। इस प्रकार से सप्तम श्लोक से लेकर के 11वें तक अत्यंत निषिद्ध का उल्लेख किया गया और यह भी कहा गया कि ये सभी आश्रम वालों के लिए ये निषिद्ध अनिवार्य है। अब आगे कहते हैं अंजनाभ्यंजनोन्मर्द स्त्यवलेखामिषं मधु स्रग्गंधलेपालंकारास्तेजेयुर्ये धृतव्रताः। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले हैं तीनों प्रकार के, नैष्ठिक हों, उपकुर्वाण हों, उन सबों के लिए है कि अंजन लगाना, अभ्यंजन करना, तेल मालिश आदि, और स्त्री का अवलोकन करना, उसका चित्र बनाना, आमिष मद्य मांस का सेवन करना, स्रग्गंध लेपालंकारान, माला, गंध, लेप, अलंकार, इन सबों का त्याग कर देना चाहिए। अंजनादीनाम आमिषांतानाम द्वंद्वैक्यम, अंजन से लेकर के आमिष तक द्वंद्व समास है, ये सभी निषिद्ध हैं। अंजनम शरीरस्य, शरीर का अंजन होता है। अभ्यंजनम शिरसा, सिर का अभ्यंजन, मालिश आदि। स्त्रियम चावलेखाम च चित्रकर्म, स्त्रीराम कुड्यादौ लेखनम वा तन्निरीक्षणम वा। स्त्री का अवलोकन करना, चित्र बनाना आदि, यह सब निषिद्ध है। अत्राभ्यंजनादि स्वरूप तो निषिध्यते, यद्यपि पीछे भी अभ्यंजन का निषेध किया गया है तो वह तो आपातकाल के लिए निषेध है, किंतु यह स्वरूपता निषेध है। आपातकाल में असमर्थ हो तो किसी दूसरे से लगवाने का निषेध पहले किया गया है। अब स्वरूपता निषेध है, इनका सेवन ही नहीं करना चाहिए। पूर्वं तु कथंचिदापदि प्राप्तमपि स्त्री कर्तृकम निषिद्धमिति भेदः। पहले मान लो शरीर रुग्ण होकर के असमर्थ हो गया है, तब किसी स्त्री के द्वारा यदि अभ्यंजन हो रहा है तो उसका निषेध किया गया, और इस समय यहाँ पर स्वरूपता निषेध है।
उषित्यैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रैनुषांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम्। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णा द्विजाति को गुरुकुल में निवास करके वेदांग के सहित वेदत्रयी का अध्ययन करना चाहिए, उसके अर्थ का ज्ञान करना चाहिए। सांगोपनिषदं त्रयीम अधीत्य अवबुध्य च, व्याकरण आदि जो 6 अंग हैं वेद के, उनके सहित वेदत्रयी का अध्ययन करना और उसका ज्ञान प्राप्त करना, अर्थ ज्ञान करना, और साथ में उपनिषद माने रहस्य विद्या। और कहते हैं यावदर्थम यथा बलम। अब ये तीनों भाग जो हैं सबको इतना आसानी से तो आ नहीं जाएंगे, तो कहते हैं कि जितना उसको अपने लिए अनिवार्य आवश्यक प्रतीत होता है वह तो हो गया यावदर्थ। और यथा बलम माने जैसी उसकी प्रतिभा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, संस्कार है, करना है यहाँ तक, किंतु कुछ कम रह जाए तो कोई बात नहीं, जितना सामर्थ्य हो उतना करे। ठीक है। अंगैहि शिक्षादि भी उपनिषद्भिश्च, शिक्षा आदि जो 6 अंग हैं वेद के और उपनिषद जो रहस्य विद्याएं हैं, इनके सहित संहिताम वेदत्रयीम अधीत्य, वेदत्रयी संहिता का अध्ययन करे, अवबुध्य च, और उसका ज्ञान प्राप्त करे, तदर्थम च विचार्य, उसके अर्थ का विचार करे। यावदर्थम माने स्वाधिकारानुसारेण, अपने अधिकार के और सामर्थ्य के अनुसार। फिर कहते हैं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरो कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। इसके बाद जब इतना सांग वेद और उपनिषदों का अध्ययन हो गया, तब गुरु को विद्या के निष्क्रय रूप में दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे आज्ञा मांगनी चाहिए। गुरु अनुज्ञाता, दक्षिणा दे करके उनकी आज्ञा जब मिल जाए तो कामम यदीश्वरः, जैसी कामना हो, माने गुरु दक्षिणा देने में आग्रह हठ नहीं करना चाहिए। जैसा वे सामान्यतया गुरु कहते हैं और जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनको दक्षिणा दे करके, आज्ञा ले करके फिर गृहस्थ बने या वानप्रस्थी हो जाए। गृहं दिनं वा प्रविशेत् अथवा प्रव्रजेत तत्र वा वसेत, अथवा उसी समय संन्यास कर दे। और चौथा कल्प ये है कि संन्यास भी नहीं करे, गृहस्थ भी न हो, गुरुकुल में ही जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का नियम लेकर के निवास करे, तत्र वा वसेत, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य इसको कहते हैं। यदीश्वरः शक्तः तर्हि गुरो कामम अपेक्षितम वरम दत्त्वा, अगर सामर्थ्य हो, राजकुमार है कोई, जैसे भगवान ने सांदीपनी गुरु को उनके मृत पुत्र को ला करके दे दिया, सामर्थ्य पर है, तभी गुरु कामम अपेक्षितम, गुरु की जैसी कामना अपेक्षित हो वह करे। वरम दत्त्वा यथाधिकारम गृहस्थाद्याश्रमं स्वीकुर्यात्, फिर अपने अधिकार के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करे, या वानप्रस्थी हो, या संन्यास करे, या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करे। प्रव्रजेत वा तत्रैव वा वसेत,
संन्यास कर दे अथवा वही रह जाए, नैष्ठिक स्यादित्यर्थ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, ये है। देखिए, इसका मतलब यह है कि अंतिम संन्यास तो लक्ष्य है ही, किंतु वैसा सामर्थ्य अगर नहीं है, योग्यता नहीं है, तो और वानप्रस्थ हो जाए, नैष्ठिक हो जाए। हाँ, और सबसे छोटा स्तर यह है कि गृहस्थ ही हो जाए। अग्नौ गुणावात्मनि च सर्वभूते स्वधोक्षजम् भूतैः स्वधामभि पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत्। स्नातक हो जाने के बाद वानप्रस्थ होता है या संन्यास करता है या नैष्ठिक होता है, तीनों अवस्थाओं में उसको कैसा होना चाहिए? तो श्री नारद जी कहते हैं कि अग्नि में, गुरु में और आत्मा में, सर्वभूतेषु अधोक्षजम् और समस्त संसार के प्राणियों में अधोक्षज भगवान का दर्शन करे। भूतैः स्वधामभि पश्येत्, ऐसा दर्शन करना चाहिए कि इन सभी में भगवान अपने तेज से प्रविष्ट हैं जीव के भीतर। अप्रविष्टम प्रविष्टवत्, यद्यपि भगवान तो सर्वत्र, जैसे आकाश सर्वत्र पहले से मौजूद है, तो भगवान तो सर्वव्यापक होने से, सर्वव्याप्त होने से पहले से ही अग्नि में भी, अपने में भी, प्राणियों में भी मौजूद ही हैं। उनको प्रविष्ट क्या होना है? किंतु कहते हैं कि अप्रविष्ट अवस्था में भी उनको प्रवेश किए हुए से अनुभव करे। उपासना है ना ये। उपासना के लिए कहते हैं कि मानो भगवान प्रवेश किए हुए हैं, भगवान तो सर्वव्यापक हैं ही, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। स्वधामभि स्वाश्रयै भूतैर्जीवैः सह तन्नियंत्रितया, माने सभी प्राणियों के भीतर जो जीव तत्व है, उस जीव तत्व के माध्यम से अंतर्यामी रूप से भगवान प्रविष्ट हैं। माने जीव के नियंत्रक की तरह से, जीव के भी नियामक हैं भगवान, ऐसा अनुभव करे, ये उपासना है। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञान परम ब्रह्मादिगच्छति। भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से ब्रह्मचारी होकर के, वानप्रस्थी होकर के, यति सन्यासी होकर के, चाहे गृहस्थी होकर के, चारों आश्रमों में, किसी भी आश्रम में विचरण करता हुआ विदित विज्ञान, है ना, विदितम विज्ञातम येन, जो जानने की वस्तु थी परमार्थ तत्व, उसका विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, तो चारों आश्रम वाला विदित विज्ञान हो जाता है, ये फल है उसका। परम ब्रह्मादिगच्छति, और विदित विज्ञान होने का फल क्या है कि फिर प्रारब्ध समाप्त होने पर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। चरण एवं आचरण, इस प्रकार से जैसा पीछे श्लोक में उपासना की बात कही गई, ऐसा आचरण करता हुआ वेदम विज्ञानम विज्ञेयम येन सह, वह विज्ञेय का जानकार हो जाता है, विज्ञानी हो जाता है, और विज्ञानी होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि, तो देखिए, मानो ब्रह्मचर्य ही शुद्ध सद गया,
तो सारे आश्रम सध जाएंगे और अंतिम में परमार्थ रूप से परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, ये स्थापन किया गया। अब मान लो कि वह ब्रह्मचर्य पूरा करके और वानप्रस्थी होना चाहता है, तो उसके नियम क्या होंगे? तो उनको कहने जा रहे हैं, वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोक विहान्यसा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मुनियों को सम्मत जो नियम हैं वानप्रस्थी के लिए, उन नियमों को मैं कहने जा रहा हूँ। यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेत्, जिन नियमों का पालन करने वाला मननशील मुनि वानप्रस्थी ऋषिलोकम विहान्यसा गच्छेत्, इस संसार इस जीवन को पूरा करके ऋषि लोक को प्राप्त कर लेगा। ऋषि लोक का मतलब है महालोक, महालोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक। भूर्भुवः स्वः त्रिलोकी है, इस त्रिलोकी का ही बार बार पतन होता है, फिर से रचना होती है। किंतु इसके ऊपर के जो लोग महालोक, तपलोक, सत्यलोक, जललोक, ब्रह्मलोक तक चार, ये बार बार रोज ब्रह्मा के प्रत्येक रात्रि में इनका नाश नहीं है। तो वह वानप्रस्थी जो है आगे के त्रिलोकी के आगे के महालोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक जाता है, उनमें स्तर है, उत्कर्ष है। तो वही कह रहे हैं कि इन वानप्रस्थियों के नियमों का पालन करने वाला साधक है ना, अनायासेन ऋषि लोक महर्लोक को प्राप्त कर लेता है। ऋषि लोकम महर्लोकम, ठीक है। अब नियम क्या है? जिन नियमों का पालन करने से महर्लोक प्राप्त होता है और उत्कृष्ट हो जाए तो जललोक, तपलोक, सत्यलोक। न कृष्टपच्यम अस्मियात् अकृष्टम चाप्य कालतः। कहते हैं कि जमीन को जोत करके बोने पर जो अन्न मिलता है उसका भक्षण न करे। अकृष्टम, और बिना जोते हुए ही अगर कोई वस्तु पक करके तैयार हो जाए तो उसका भी भक्षण न करे। अकालतः, बिना काल के कोई वस्तु पक गई हो तो भी उसका ग्रहण न करे। अग्निपक्वम अथामम वा, है ना, अग्नि से पका करके न खाए और कच्चा भी न भक्षण करे। अर्कपक्व मुदाहरेत, सूर्य की ताप से जो पका हुआ फल हो वृक्ष में उसका भक्षण करे। अर्कपक्व मुदाहरेत, ये नियम। अकृष्टम अकृष्टपच्यम, बिना जोते हुए जो न हुआ हो, कृष्णपच्य हो गया हुआ था। अकालतः माने पाक कालात पूर्व में निष्पन्न मित्यर्थ। अभी जो है उस वस्तु के पकने का समय नहीं है, पहले ही पक गया 2 महीने पहले, तो अकाल पक्व माना जाएगा। अर्क पक्व माने सूर्य के ताप से जो पकने वाले फल आदि हैं, है ना। कहते हैं ना आहरेत अस्मियात, माने सूर्य के द्वारा जो पके हुए फल हैं वे ही कंदमूल फल आदि भक्षणीय हैं वानप्रस्थी के लिए। और कहते हैं वन्यश्चर पुरोदासान निर्वतेत कालचोदितान लब्धे नवे नवे नाद्ये पुराणम तू परित्यजेत। वानप्रस्थी को अग्निहोत्र करना होता है, बलवैश्व करना होता है, तो ये नित्य कृत्य करने के लिए जंगल के जो धान्य हैं जो अनायासेन उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं को ला करके चरु पूर्वगास तैयार करे, है ना। और निर्वतेत कालचोदितान, अपने समय पर ऐसे
जो हैं जंगली धान्य होते हैं जो पक करके तैयार हो जाते हैं। लब्धे नवे नवे नाद्य पुराणम तू परित्यजेत। मान लो इकट्ठा करके रख लिया है रोज के लिए और नया प्राप्त हो जाने पर पुराने रखे हुए अन्न का त्याग कर दे। पुराने को स्टॉक न रखे। वन्य निवार आदि भी निवार कहते हैं। चरु पूर्वासान चरु पूर्वास आदि तैयार करे। चाल चोदितान नित्यान पुराणम पूर्व संचितम पहले से संचित को छोड़ दे, नए जो प्राप्त हो गए हैं उनको रख ले। आग्न्यर्थमेव शरणम उदजम वाद्रिकंदराम सहित हिन्वायुग्नि वर्षार का तपसात स्वयं। पुनः कहते हैं कि देखो अग्निहोत्र की अग्नि की सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए कोई आश्रय चाहिए, कुटिया वगैरह, शरणम, उटजम, वाद्यकंदराम अथवा पहाड़ की गुफा कोई हो। तो इन तीनों का अन्वेषण करना चाहिए अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा करने के लिए। इसलिए श्रेय स्वयं के लिए, अपने लिए नहीं। फिर वायु अग्निवर्षार का तपसात स्वयं। स्वयं तो बर्फ, वायु, अग्नि, वर्षा और ताप, धूप, आतप इनको अपने ऊपर सहन करना चाहिए। केवल अग्नि की रक्षा के लिए आश्रय ढूंढना चाहिए। हिमादीन सहते तथा बाकी ऋतु के सभी प्रहारों को उसको सहन करना चाहिए। केशरोम नखस्मस्तु मलानि जटिलो दधत् कमंडलजने दंड बलकलाग्निर्परिच्छदान। पुनः कहते हैं केश, रोम, नख, स्मस्तु आदि जो मल रूप हैं, जटाएं, इनको धारण किए रहे, इनको साफ सफाई करने की इच्छा न करे। कमंडलजने दंड बलकलाग्नि परिच्छदान। कमंडलू और बलकल वस्त्र, अजिन, दंड, बलकल आदि और अग्नि परिच्छद, अग्निहोत्र के जो सामग्री है, कुश आदि हैं, इनका संग्रह बनाए रखे। केशादीन मलम च अप्रक्षालनेन धारयन। केशादिकों को प्रक्षालन करने के बिना ही जो को तो धारण किए रहे, ज्यादा साफ सफाई न करे। कमंडलु आदि से दधत, कमंडलु आदि जो उपयोगी सामग्री है वह धारण किए रहे। चरेत बने द्वादशाब्दान अष्टवा चतुरो मुनि द्वावेकम वा यथा बुद्धि न विपद्येत कृच्छ्रतः। अब सीमा बताते हैं, कहते हैं 12 वर्षों तक ऐसे ही वानप्रस्थी जंगल में रहे, अथवा 8 वर्षों तक, चतुरोवा 4 वर्षों तक, अथवा 2 वर्ष तक, द्वावेकम 1 वर्ष तक, यथा बुद्धि न विपद्येत कृच्छ्रतः। 12, 8, 4, 2, 1 माने 1 वर्ष तक भी इन नियमों का पालन करें। इन नियमों का पालन करने से कम करते क्यों जा रहे हैं? कहते हैं कि नियमों का पालन करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि में विकार आ जाए। बुद्धि में विकार आने से जीवन जो है कलुषित और भारभूत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो है समय कम किया गया है। अन्यथा तो 25-25 वर्ष का विभाजन है, 25 का आधा ही 12 बताया यहाँ, किंतु 1 वर्ष तो कम से कम करना चाहिए। इसका असल में सिद्धांत ये है
कि जो गृहस्थ होने के बाद वानप्रस्थ में पहुंचते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में जो विषयाशक्ति के संस्कार घर कर जाते हैं अंतःकरण में, उनको मिटाने के लिए जितने वर्षों तक संसार के विषयों का अनुभव प्राप्त किया है, उतने ही वर्षों तक उनसे अलग रहने का अभ्यास कराया जाता है। और यदि वह संसारी नहीं बना तो फिर ज्यादा परिश्रम नहीं, तब कम है, 1 वर्ष बहुत। क्यों? क्योंकि विषयाशक्ति के संस्कार बहुत गहराई में पहुंचे ही नहीं। जैसे कोई अपने शरीर को मोड़ दे बाईं ओर, मुड़ जाए, तो फिर प्रतिष्ठ होने के लिए उतना ही उसको फिर सीधे मुड़ना पड़ता है। ऐसे ही संसार की विषयाशक्ति में जितना गहन उतर चुका है, उन संस्कारों को मिटाने के लिए उतना ही उसको यह तप करना पड़ता है। यह विज्ञान है इसका। आप कहते हैं कि मान लीजिए वह 1-2 वर्ष तक नियम का पालन किया और गड़बड़ी होने लगे, तब क्या करें? समाधान सब है शास्त्र में। यदा कल्प सक्रियायाम व्याधिर्जरया नघ जरयाथवा आन्वीक्षित्याम वा विद्यायाम कुर्याद अनशनादिकम। भगवान नारद जी कहते हैं कि राजन, जब वानप्रस्थ वाला साधक वानप्रस्थ की अपनी क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाए, कुछ किया ही नहीं होता है, क्यों नहीं? व्याधिर्जरया अथवा व्याधि लग गई कोई, अथवा वृद्धावस्था में बहुत जीर्ण हो गया, 2 कारण है, व्याधिर्जरया अथवा। अच्छा, तो अब देखिए एक बात यहाँ कहते हैं कि यदि व्याधि और जरावस्था ग्रसित होने से नहीं कर पा रहा है, तो आन्वीक्षिकी विद्या माने उपनिषद विद्या, इसके चिंतन में वह निष्ठित हो जाए विद्यायाम। और यदि यह भी करने लायक नहीं है, तब कहते हैं कुर्याद अनशनादिकम। तब वानप्रस्थ के नियमों को छोड़ना नहीं है, अनशन करके देह का त्याग कर देना है। ये है बात। कुर्याद अनशनादिकम। द्वादशाद्यनन्तरमपि यदि स्वधर्मानुष्ठाने शक्तः, 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि वानप्रस्थ के धर्मों का अनुष्ठान करने में वह शक्त है, समर्थ है, तभी बने एवं बसे, तो बन में ही रहे, है ना। ज्ञान की योग्यता जब तक संपन्न हो जाए तब तक 25 वर्ष उसकी अंतिम सीमा है। यदि तू ज्ञानाभ्यास योग्य है, अगर ज्ञानाभ्यास में योग्य हो गया, तब संन्यास, तब तो संन्यास कर दे। 4 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद, 2 साल के बाद। इत्युत्तराध्याय वक्ष्यति। यह बात अग्रिम अध्याय में कही जाएगी, वही तो यति का प्रकरण है। तदुभय रहितस्य, किंतु आन्वीक्षिकी विद्या में अभ्यास भी नहीं है और नियम सद भी नहीं रहे हैं, दोनों बातें नहीं है। तब क्या करें? तदुभय रहितस्य तु यत् कृत्यम तदा। तब उसको क्या करना चाहिए, यह कहने जा रहे हैं। यदा अकल्पो असमर्थ, असमर्थ हो गया व्याधि और वृद्धावस्था से, और आन्वीक्षिकी जो तत्व विद्या है, ज्ञान का अभ्यास है, उसमें योग्यता नहीं है, तब फिर क्या करें? उनको छोड़ बैठने के लिए आज्ञा नहीं। उस नियम में लगे लगे ही प्राणांत होना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेगा वो। हाँ, अगर छोड़ दिया बीच में कि नहीं सकता तो छोड़ बैठा, शास्त्र ये नहीं कहता। उसको क्या कहता है करने के लिए आगे बता रहे हैं।
आत्मन्यग्नीन समारोप्यो सन्न्यस्याहं ममात्मताम् कारणेषु निषेध सम्यक संघातम तु यथार्हतः। भगवान नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, उसको असमर्थ व्यक्ति को अपने भीतर ही आत्मा में ही जो बाहर अग्निहोत्र कर रहा था कर नहीं पा रहा, शक्ति नहीं है, तो उनको भीतर धारण कर ले, समारोपित कर ले संकल्प पूर्वक। और सन्न्यस्याहं ममात्मताम, अहमता और ममता का त्याग कर दे। मैं देह हूं या देह मेरा है या कुछ भी मेरा है, इस अहमता ममता का त्याग करे। कारणेषु निषेध सम्यक संघातम तु यथार्हतः। अब रह गया केवल शरीर, तो शरीर का भी त्याग, किंतु शरीर का त्याग कैसे करे उसका ढंग बता रहे हैं। कारणेषु निषेध सम्यक संघात माने देह संघात, इंद्रिय, अंतःकरण, स्थूल शरीर, ये संघात, इसको अपने कारण में विलीन कर दे तो यथार्हतः, है ना। इस प्रकार से अहंता ममता का त्याग, कलेवर का अपने कारण में त्याग और आग्नियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। अनशनादि करिष्यत पूर्व कृत्यमाः। अब जिसको अनशन करना है उसको अनशन के पहले क्या कृत्य करना चाहिए, तो ये कृत्य करना चाहिए 3। आत्मनि त्याग यावत समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक पूर्व कृत्य बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। यथार्हतो यथा योग्यम स्वकारणेषु आकाशादिषु संघातम देहम न्यसेत प्रविलापयेत। जो पांच भौतिक स्थूल संघात देह है, इसी तरह से इंद्रियां हैं, उनके व्यापार हैं, इनको अपने अपने कारणों में विलीन करें और इस तरह से कलेवर का त्याग करके तब अनशन करके कलेवर छूट जाएगा। आप कहते हैं खे खानि वायु निश्वासांस तेजस्युष्माणमात्मवान आप स्वसत् क्लेश पूयानि क्षितौ शेषम यथोद्भवम। श्री नारद भगवान कहते हैं कि देखो राजन, खानि माने आकाशादीन खे, हमारे शरीर के भीतर जो खाली जगह है, छिद्र हैं, नासा छिद्र है, उदर में भी छिद्र है, छिद्र ही, तो उन सबों को आकाश में विलीन करे। और निश्वासान वायु, निश्वासों को वायु में विलीन करे, क्योंकि वायु के अंश होंगे। और ऊष्माणम तेजस, ऊष्मा माने गर्मी का जो भीतर गर्मी है, उसको तेज में अग्नि आत्मान हो करके माने अपने आत्मा को देह से अलग धारणा करके और फिर आकाश में, वायु में, अग्नि में इनका लय कर दे। जल में किसका लय करें? अक्षु आश्रक माने रक्त, श्लेष्म पूयानी, जो ये आर्द्र वस्तुएं शरीर के भीतर हैं, ये जल का कार्य है, तो इनको जल में विलीन करें। और क्षितौ शेषम यथोद्भवम, बाकी जो स्थूल भाग है, अस्थि है, हड्डियां हैं, तो इनको पृथ्वी में विलीन कर दे। ठीक है, तदेव विभज्य दर्शयति, उसी कारण में कौन से कार्य का विलय करना है उसको विभाजन करके दिखा रहे हैं। खे माने आकाशे, खान देहगत छिद्राणी, देह के भीतर जो छिद्र हैं उनको
बाहरी आकाश में विलीन करे, है ना। कौन करे? आत्मान धीमान, जो आत्मस्वरूप को देह से अलग मानने वाला। शेषम अस्थि मांसादि कठिनांशम, ऐसे जो है वायु में, अग्नि में, जल में, और शेष जो कठिन अंश है देह के भीतर हड्डी आदि, उसका पृथ्वी में विलय कर दे। अच्छा, पांचों भूतों का स्थूल देह का विलय हो गया। विलय हो गया मानो अब नहीं है। अब इंद्रियों का विलय बता रहे हैं। वाचमग्नौ सवक्तव्याम इंद्रे शिल्पम करावती। वाणी को अग्नि, वाणी के साथ में उसका विषय जो बोलना है, सवक्तव्यम, है ना, व्याहरण बोलना, बोलने को लेकर के वाणी का अग्नि में, अग्नि देवता है, अधिदैव है, और इंद्र शिल्पम करावती, दोनों हाथ और शिल्प कला व्यापार इसके देवता हैं इंद्र, इंद्र में लीन कर दे। पदानि गत्या वयसी, गति के सहित चरणों का लय कर दे कालात्मा भगवान में। रत्योपस्थम प्रजापतौ, उपस्थ और रति इनको मिला करके उसके देवता भगवान ब्रह्मा प्रजापति में लय कर दे। एवं स्थूल शरीर से लय मुक्त्वा, पहले श्लोक में स्थूल शरीर का लय कह चुके। अब लिंग शरीर रूपस आध्यात्मादित्रय से लयमा। अब इस लिंग शरीर में क्या क्या है? तीन चीजें हैं, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। तो अधिभूत तो हो जाएंगी, अध्यात्म तो हो जाएंगी इंद्रियां, अधिभूत हो जाएंगे उनके आकार, और अधिदैव हो जाएंगे अधिष्ठात्र देवता। तो उनका लय कह रहे हैं। अध्यात्मादित्रय से लय माह वाचम इत्यादि ना, वाचम से लेकर के। आप देखिए यहाँ श्रीधर स्वामी एक रहस्य बताते हैं। तत्र यद्यपि यथोद्भवम लयस्य युक्तत्वात्, है ना, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में उसका लय कहना चाहिए। युक्त तो ये है। तो इंद्रियां जो हैं पंचभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए इंद्रियों का लय अपने पंचभूतों के सात्विक अंश में बताना चाहिए। उचित तो ये है। तत्र यद्यपि यथोद्भवम लयस युक्तत्वात् अध्यात्मादि नाम स्वस्व कारणेषु राजसाहंकारादिषु लयो वाच्य। इसलिए आध्यात्मिक जो इंद्रियां हैं इनके जो अपने अपने कारण हैं, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार, इनमें लय कहना चाहिए। सांख्य की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से तो सूक्ष्मतर मात्राओं में लय होता है। कहते उचित तो यह है। तथापि तेषाम लय भावनया, यही है ना, लय भावनेयम अद्वितीयात्म प्रतिपत्ति परायति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ जो लय की भावना है वह अद्वितीय आत्मा का बोध कराने के लिए है ना। इसलिए सृष्टि की प्रक्रिया समझाने के लिए नहीं है। यथा कथंचित लय भाव्य, है ना, इसलिए यथा कथंचित लय हो, किंतु अंतिम में अद्वितीय आत्म की प्रतिपत्ति का ढंग बताया जा रहा है। देवतानाम प्रवर्तकत्वेन प्राधान्यात्। अब देवता जो है इंद्रियों के प्रवर्तक हैं तो प्रधान होते हैं। प्राधान्यात् इंद्रिय तद विषयोर देवतासु लयः कथ्यते। इसलिए इंद्रिय और इंद्रियों के विषय को उस इंद्रिय के देवता में लय कहा जा रहा है। वक्तव्य सहिताम वाचम अग्नौ निषेध, है ना। वक्तव्य क्या है? बोलना, भाषण।
इसके सहित वाणी का अग्नि में लय कर दे। ऐसे ही एवं सर्वत्र पदानि पादौ, इनको जो है भगवान विष्णु में वैश विष्णु, ऐसे भगवान ब्रह्मा में पांचों ज्ञानेन्द्रियों को उनके विषयों के सहित अधिष्ठात्र देवताओं में लय कहा जा रहा है। मृत्यु पायु विसर्गम को यथा स्थानम विनिर्देशेत, कहते हैं कि मृत्यु देवता है वायु इंद्री का, विसर्ग उसका व्यापार है, विषय है। इन दोनों का मृत्यु में लय करे। यथा स्थानम विनिर्देशेत, क्योंकि जिसका जो स्थान है वही उसका निर्देश करना है। दीक्षुश्रोत्रम सनादेन स्पर्शम अध्यात्मनि त्वचम, नाद माने ध्वनि के से श्रोत इंद्री का दिशाओं में दिशा देता है, और स्पर्शम अध्यात्मनि त्वचम, स्पर्श इंद्री त्वचा है, उसका अपने अपने आत्मस्वरूप में लय करे। ठीक है। सनादेन शब्देन सह, शब्द के सहित श्रोत्र का दिशाओं में लय करे। अध्यात्मनि माने वायु, अध्यात्म से यहाँ वायु अर्थ है, माने त्वगिंद्री और स्पर्श उसका विषय, इसका वायु में लय हो। अध्यात्म विदिति पाठे वायादिति ज्ञातव्यम, कहीं कहीं अध्यात्मन की जगह पर अध्यात्मविद पाठ है, तो उसका अर्थ हो जाएगा वायु इति ज्ञातव्यम। फिर कहते हैं रूपाणि चक्षुषा राजन ज्योतिष अभिनिवेशयेत, आत्सु प्रचेतसा जिह्वाम घ्रेयैर्घ्राणम क्षितौ न्यसेत। इसी प्रकार से नेत्र के सहित रूप विषय है, चक्षु इंद्रिय, इसको अग्नि में ज्योतिष में लय करे। ज्योतिष अभिनिवेश है। आत्सु प्रचेतसाम जिह्वाम घ्राणम क्षितौ न्यसेत, जिह्वा को प्रचेतस के सहित जल में निमग्न करे। और घ्राणम, घ्रेय जो पदार्थ हैं घ्राण इंद्रिय के सहित उनका क्षिति माने पृथ्वी में लय कर दे। ज्योतिषादित्य माने चक्षु इंद्रिय के सहित रूप का आदित्य, ज्योतिष माने सूर्य में। रस गंधयोस्त्रिंद्रिय वाक इंद्रियाद्याकर्षकत्वेन प्राधान्य विवक्षया। अब देखिए अग्रिम पर्याय में ये विशेष बात कहते हैं कि रस और गंध, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय है, रस रसना का विषय है। ये दोनों इंद्रियाद्याकर्षकत्वेन इंद्रियों के आकर्षक होते हैं, रस भी और गंध भी, इसलिए इनका प्राधान्य यहाँ कहा जा रहा है। प्राधान्य विवक्षया देवता सहित इंद्रिय विषय लयमा, देवता के सहित इंद्रिय का ही विषय में लय कहा जा रहा है। प्रचेतसा सह जिह्वाम रसनम अप्सु रस रूपासु, प्रचेतस देवता है ना, उनके सहित जिह्वा का रसमय अप्सु जल में लय करना चाहिए। रस रूपासु, रस रूप जो जल है। घ्राण शब्देन अश्विनो अप्युपलक्षणम, आगे जो घ्राण का पृथ्वी में लय है तो उसके देवता अश्विनी कुमारों का भी उपलक्षण है। अश्विभ्याम सा घ्राणम ध्रेयैर्गंधैः उपलक्षितायाम क्षिताभित्यर्थः, दोनों देवता अश्विनी कुमार उनके सहित जो घ्राणेन्द्री वह
ध्येय गंध आदि विषयों के सहित पृथ्वी में उसका लय करना चाहिए। यद्यपि यहाँ दूसरे व्याख्याकारों ने इस व्याख्या का अर्थ बदल दिया है। प्रचेतसा का अर्थ जो है उन्होंने कहा है कि वह रसरूप है और अंततो गत्वा देवता में ही लय सिद्ध किया। टीका दूसरे टीका का, किंतु श्रीधर स्वामी तो उसी ढंग से कह रहे हैं। अब आगे देखिए, मनो मनोरथैश्चंद्रे बुद्धिं बोध्यै कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्तेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे। श्री नारद जी कहते हैं कि मनोरथों के सहित मन का चंद्रमा में लय कर है। चंद्रमा देवता है मन के, देवता में लय कह रहे हैं। और बोध्यैहि सह बुद्धिम कवौ, बोध्य जो बुद्धि का जो विषय है व्यापार, बुद्धि के सहित बुद्धि व्यापार विषय को कवि माने ब्रह्मा में लय कर दे। कवौ परे ब्रह्मण, ब्रह्मा में, ब्रह्मा देवता है ना बुद्धि के। और इसी तरह से कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया, रुद्र भगवान में अहंकार वृत्ति, अहंकार है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार के कार्य के सहित अहम ममता क्रिया के सहित रुद्र देवता में लय कर दे। सत्येन चित्तम क्षेत्रज्ञ, और सत्य के सहित चित्त का क्षेत्रज्ञ में लय करे। क्षेत्रज्ञ कौन? जीवात्मा। और गुणैर्वैकारिकं परे, और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वह जीवात्मा जो है गुरु के संबंध से ईश्वर से अलग हुआ है। तो गुरु के सहित क्षेत्रज्ञ का है ना वैकारिक जीवात्मा का पर परमात्मा में लय कर दे। परे कवौ माने ब्रह्मणि, बुद्धि और बोध विषय को मिला करके ब्रह्मा में लय करे। अध्यात्मना अहंकारेण, अध्यात्म माने अहंकार, अहंकार के साथ अहंकर्तृत्व का लय करे रुद्र में। अध्यात्मतामिति पाठे, अध्यात्मना की जगह अध्यात्मताम पाठ दिए तो कर्माणि अहंकारम चैत्यर्था, तो उसका अर्थ हो जाएगा सारे कर्मों का कर्तृत्वादि का, और उस कर्तृत्वाहंकार का रुद्र भगवान में लय कर दे। कथम भूते रुद्र, रुद्र भगवान कैसे हैं जिनमें लय करना है? यद्यस्मादहं ममता पूर्विका क्रिया भवति, जिन भय रुद्र भगवान से अहमता ममता पूर्वक क्रिया होने लगती है वही रुद्र है, उसमें लीन कर दे। सत्येन चेतनया, सत्य माने चेतना के सहित गुणैर गुण कार्यैः प्रागवशिष्टैर देवैषः, गुण के कार्य जो अवशिष्ट देवता रह गए हैं है ना, सह यद्वा सत्वादि गुणैर हेतुभूतैः, सत्वादि गुण जो हेतुभूत है कारणीभूत है। वैकारिकम भोक्तृत्वादि विकारवंतम क्षेत्रज्ञम, वैकारिक तत्व जो है भोक्तृत्वादि विकार वाला है। विकारवंतम वो कौन है? जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ को परे मने निर्विकारे ब्रह्मणि, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा से परे जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें लय कर दे। इस तरह से स्थूल शरीर के पांचों धातुओं का पंचभूतों में लय हुआ, सभी ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, अंतःकरणों का माने 14 करणों का अपने अपने विषय व्यापार के सहित स्व स्व अधिष्ठात देवता में लय हो गया। अच्छा, अब लय हो जाने के बाद अब क्या कहने जा रहे हैं
पंचभूत में जहाँ आंशिक व्यष्टि पंचभूतों का लय हो गया तो उस समष्टि पंचभूत पांचों अलग अलग रह गए, तो उनको भी लय कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असूक्षितिमपो ज्योतिष यदो वायु नभस्यमु कूटस्थे तच्च महाति तदव्यक्ते क्षरे च तत्। क्षिति माने पृथ्वी को जल में विलीन कर, अब पृथ्वी नहीं रह गई। और आपको ज्योति माने अग्नि में विलीन कर दे, अब जल नहीं रह गया। और आदो वायु, अग्नि को वायु में विलीन कर दो, अग्नि नहीं रह गई। नभस्यमुम, वायु को अग्नि में विलीन कर दो, वायु भी अलग नहीं रहा। आकाश को कूटस्थ अहंकार में लीन करो, आकाश भी नहीं रहा। और अहंकार को तच्च महति, महत तत्व में विलीन करो जिससे पैदा हुआ है, तो अहंकार भी नहीं रहा। अब महातत्व पैदा होता है व्यक्त मूल प्रधान प्रगति से, तदव्यक्ते त्रिगुणात्मिका प्रगति में विलीन कर दो। और प्रगति को अक्षरे च तत्, अविनाशी अक्षर भगवान परमेश्वर परमात्मा में विलीन कर दो। इस तरह से सब का लय हो गया। अब देखिए, जब तीनों तरह का लय कह दिया गया तो वही अविनाशी अक्षर परमात्मा को छोड़ करके कुछ नहीं रहा। वानप्रस्थ अवस्था में जो है ये स्थिति हो जाती है, जबकि अभी अन्वेषिकी के विचार करने लायक नहीं था, असमर्थ था, नियम पालन करने में असमर्थ था, किंतु उसको यहाँ तक शास्त्रकार पहुँचा रहे हैं। असमर्थ होने पर भी यह संकल्प बना करके अनशन करके देह का त्याग करने के पहले जो है ये प्रक्रिया बताई गई। आप कहते हैं इत्यक्षरतयात्मानं, टीका इसकी रह गई क्या? ननु विकार, अच्छा यहाँ से यही है, ननु विकारवतः कथम परे अधिकारे लय स्यात्। तो कहते हैं कि ये बताओ कि जो विकार वाली वस्तु है वो निर्विकार में कैसे लीन होगी? तो निर्विकार को मैला कर देगी, जा करके अशुद्ध कर देगी। तब कहते हैं विकार हेतु नाम सर्वोपाधि नाम लय द्वारे नित्याह। कहते हैं देखो, विकार के हेतु जो हैं वही तो उपाधियां हैं। तो विकार के हेतु जो सभी की उपाधियां हैं, उन उपाधियों का जो है पृथक्करण करना है, उनका बाध करना है। लय का मतलब उनका बाध करना। तो बाध हो जाने पर माने उनका अस्तित्व ही नहीं है। जो बाधित है उसका अस्तित्व परमात्मा तो है नहीं, वो तो कल्पित है। लय द्वारे नित्याक्षिति अदो ज्योति ही, ज्योति को जो है वायु में, सच्च नभा कूटस्थे अहं तत्व, उस नभ को कूटस्थ अहंकार में, सच्च कूटस्थम महति, कूटस्थ अहंकार को महातत्व में, महातत्व तदव्यक्ते प्रधाने, उसको अव्यक्त प्रधान में, सच्च अव्यक्तम अक्षरे परमात्मनि, और उसको अव्यक्त अक्षर परमात्मा में विलीन कर दे। इसके बाद क्या करना है? इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रम अवशेषितम। इस तरह से वानप्रस्थी ने अपने आत्म स्वरूप को अक्षर रूप में अवशेष रखा। चिन्मात्र अक्षर रूप ही उसका स्वरूप रह गया, अवशेषितम। ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेत् दग्धयो निर्वाणलः। ऐसे अपने स्वरूप को जान करके और ज्ञात्वा, क्या जान करके कि मैं अद्वय हूँ, है ना, और सब विराम कर ले। विरमेत् दग्धयो निर्वाणलः। जैसे अग्नि प्रकट होती है काष्ठ से, और काष्ठ को जला करके अग्नि शांत हो जाती है, अग्नि रह जाती है, काष्ठ नहीं रहा, उपाधि खत्म।
उसी तरह से समग्र उपाधियों का लय करके एक ही अद्वितीय अक्षर आत्मा रूप से अपने को अवशेष रखा और देह को विस्मृत कर दिया। वही देह का जो है लय हो गया। इति सर्वोपाधि लयाद हेतु अवशेषितम चिन्मात्रमात्मानम। कहते इस प्रकार से सब प्रकार की उपाधियों का लय हो जाने से, क्योंकि उपाधियों के बिना तो पृथकता ही नहीं भाषेगी, नानात्व तो उपाधि को लेकर के आया। उपाधियों का लय हो जाने पर अवशेषितम चिन्मात्रम आत्मानम, केवल चिन्मात्र आत्मा ही शेष रह गया। क्षेत्रज्ञम, वही क्षेत्रज्ञ है। अक्षरतया ज्ञात्वा, उस अपने क्षेत्रज्ञ जीवात्म स्वरूप को अविनाशी अक्षर के रूप में जान ले, है ना। ज्ञात्वा अद्वय सन विरमेत, अद्वय होकर के विश्राम कर ले, शांत हो जाए, कुछ नहीं करना। दग्ध काष्ठो यथा नलः, जैसे काष्ठ के दग्ध हो जाने पर शुद्ध अग्नि ही रह जाता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे द्वादश अध्याय। अब आगे देखिए, थोड़ा ही है, चलो आप देखिए आगे पंचाध्यायी का तृतीय अध्याय, जिसमें यति धर्म का वर्णन किया। और इस अध्याय में दो भाग है। तीसरा अध्याय जो आ रहा है इसमें दो भाग। एक साधन संन्यास, जो परम तत्व के साक्षात्कार का साधन है, मार्ग है। और जब साधन परिपक्व हो जाता है तो सिद्धावस्था वाला संन्यास, वहां फिर कोई विधि निषेध नहीं रहता, विधि निषेध से परे। ऐसा दो प्रकरणों में इस अध्याय में विवेचन किया गया है। दूसरे प्रकरण का जो है प्रहलाद और दत्तात्रेय भगवान अवधूत वेशधारी, उनके संवाद से जो है उस अलिंग संन्यास का स्वरूप विवेचन किया गया है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि त्रयोदशे यतेर्धर्मः साधकस्य उच्यते महान। इस 13वें अध्याय में यति का जो धर्म है, साधक यति का धर्म, महान धर्म, यति का जो धर्म है वो सबसे बढ़ करके है, महान है। संन्यासो ही परः अवधूतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते। ऐसा जो साधक महान धर्म वाला साधक है, वही सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। वह सिद्धावस्था कैसी होती है? तो कहते हैं उसका अवधूत के इतिहास के द्वारा, भगवान दत्तात्रेय अवधूत प्रहलाद जी के प्रश्नोत्तर के द्वारा उस सिद्धावस्था का पता चलेगा। क्योंकि सिद्धावस्था जो है कोई साधन नहीं है कि वैसा अपने को हम बना लें, वो साधन नहीं है। वह तो साधन का फल है, फल बनाया नहीं जाता, फल तो प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। तो उसका भी आगे वर्णन करेंगे। एवं ध्यात्वा अकल्पो अनशनादिकम कुर्यात्, पीछे बता चुके ना। इस प्रकार से ध्यान करके असमर्थ हो जाए तो अनशन कर ले। पीछे कहा गया आन्वीक्षिक्याम कल्पस्तेवं ध्यात्वा, अगर आन्वीक्षिकी विद्या में विचार करने में वह सक्षम है, पहले सक्षम नहीं था उसके लिए अनशन बताया, सक्षम है तो उसको परिव्राजक होना चाहिए। परिव्रजेत संबंध प्रियदत् प्रत्याज्यम, हाँ मूल में कहते हैं नारद उवाचो कल्पस्तेवं परिव्रज्यो देहमात्रावशेषितः
पहले वानप्रस्थी के लिए अनशन और वह सब बताया गया जो असमर्थ था व्याधि या जरावस्था से। आन्वीक्षिकी विद्या में उसका प्रवेश नहीं था, लेकिन अगर आन्वीक्षिकी विद्या में प्रवेश है तो परिव्रज्यो देह मात्रा विशेषतः, तब तो उसको संन्यास कर देना चाहिए। और संन्यास में क्या केवल रखना चाहिए, केवल देह रह जाए और कुछ न रहे। ग्रामैरात्र विधिना निरपेक्ष शरीरमही, नियम बना ले, गांव में एक रात रहेंगे दूसरी रात नहीं रहेंगे। नगरे पंचरात्रम ऐसा उपनिषदों में है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कियदत् त्याज्यम, कितना यहाँ त्यागना है परिव्राजक होने में। तो कहते देह व्यतिरिक्तम सर्वम इत्याह, देह के अलावा सब छोड़ ही देना है। सर्व कर्म संन्यास भगवान शंकराचार्य जी का सिद्धांत। देह मात्रेति तस्य धर्माना, तो ऐसे जो परिव्राजक देह मात्र अवशिष्ट रहने वाला है उसके धर्मों का विश्लेषण कर रहे हैं। ग्रामैक रात्रि के 9 श्लोक। गांव में एक रात्रि रहे निरपेक्ष होकर के, एक रात्रि रहे तो भी किसी संबंध न जोड़े, निरपेक्ष रहे और घूमता फिरता रहे। दीजिए फिर